और ये टू बी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। इस बोलते जब मिस म्यू तुम्हें नहीं मिला तो तुमने मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया, वैसे भी तो यहाँ पर मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। बुढ़िया भी बोलती कि प्रिंस शांत हो जाए, मैं आपको यहाँ पर इसीलिए मैंने इन्वाइट किया क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। प्रिंस एक बार इधर तो नजर डालिए। प्रिंस भी सामने देख के एकदम शौक हो जाता, तभी देखे वहाँ पर कोई अजीब सा क्रीचर रहता है जो कि ज़ॉम्बी टाइप का रहता है। प्रिंस भी बोलते कि ये किस तरह का डेमन है, ये तो बहुत ज्यादा घिनौना दिख रहा है। तभी जो बुढ़िया रहती है वो बोलती कि ये यानी माउंटेन का एंसेस्टर है जो कि बहुत पहले पावरफुल हुआ करता था। प्रिंस भी बोलते कि यानी माउंटेन का एंसेस्टर, उसके साथ ये ऐसा कैसे हो गया। तभी बुढ़िया बोलती कि इसे अपने चोट को रिकवर करना था जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो इसने ढेर सारे बंदों को जो ब्लड है ब्लड इसने पीना चालू कर दिया और ढेर सारे बंदों को मार के ये खाने भी लगा, जिससे ये पागल हो गया है। प्रिंस भी बोलते वो अपने प्राइम लेवल की पावर में होता तो यहाँ तक कि जो टोंग मियान टेम्पल के जो लोग है उसको वो मार देता और मेरी मदद भी करता, लेकिन जब वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है तो ये हमारे लिए क्या ही कर सकता है। वे जो बुढ़िया रहती है वो एक स्टोन निकाल लेती है और बोलती है कि इस स्टोन की मदद से जो इसकी पावर में इसकी पावर को रिस्टोर कर सकती हूँ, मगर ये एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बुढ़िया भी बोलती है कि जो टोंग मियान टेम्पल के जो लोग हैं प्रिंस आपके साथ बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, आप भी उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, तो आप टाइम आ चुके हो उन्हें एक गिफ्ट देने का। तभी सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचने लगता है और बोलते मेरे को एक नया स्वॉर्ड तो मिल चुका है, मगर उस बुढ़िया से फाइट करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो जल्द से जल्द एक ग्रेट कमांडर बनना पड़ेगा। जैसे मैं ग्रेट कमांडर बन जाऊंगा, जो टोंग मियान टेम्पल की जो पावर है उस पावर को मैं यूज करके उस बुढ़िया के साथ मैं लड़ पाऊंगा। फिर वहाँ पर ढेर सारे बंदे भाग रहे थे और चिल्ला रहे होते कि मॉन्स्टर आ गया यहाँ पर। हमारा मेन क्रिएटिव भी सामने देखता है और बोलता है अरे यार ये है क्या चीज। फिर हमारा मेन क्रिएटिव भी मन में सोचते हुए बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है, ये मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ गया। तभी हमें बता जाता है ये मॉन्स्टर और कोई नहीं, ये यानी माउंटेन का एंसेस्टर रहता है। चिल्ला रहा होता मेरे को ब्लड चाहिए। तभी जो फैन रहता है वो भी बोलता है मेन कैरेक्टर तुम भी फाइनली यहाँ पर आ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये किस तरह का मॉन्स्टर है। फैन बोलते हैं कि सिर से हमें एक मिशन मिला हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी मिशन है, इस मिशन को हमें पूरा करना पड़ेगा क्योंकि ये मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है, जो सिटी के जो लोग हैं उन्हें ढेर सारे लोगों को मार रहा है, उन्हें खा जा रहा है। हमने इसके बारे में पता किया तब हमें पता चला ये यानी माउंटेन के एंसेस्टर है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक मॉन्स्टर में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जब मैंने उसे लास्ट टाइम जब फाइट किया तब तो वो एकदम ह्यूमन फॉर्म में था, मगर अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। जो माई रहती वो बोलती कि मेन कैरेक्टर तुमने यानी माउंटेन के एंसेस्टर को मारने का मिशन लिया था, मगर यानी माउंटेन के एंसेस्टर को देखकर ऐसा लगता है कि उसका कोई भी लेना देना नहीं है तुमसे। फैन भी बोलते कि माई बकवास करना बंद करो, वैसे भी मेन कैरेक्टर को एक ग्रेट कमांडर बना है इसलिए उसे यानी माउंटेन के एंसेस्टर को मारना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर ने यानी माउंटेन को इस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म किया होगा तो मेन कैरेक्टर का इसमें क्या ही फायदा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ वैसे भी कल रात को तो मैं तुम्हारे साथ था, मेरे पास तो टाइम भी नहीं था। तभी ये लड़की यानी जो माई रहती वो भी हंस पे बोलती कि हाँ मेरे को पता है। तभी जो माई रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर चिपक जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया है, तो चलो बेड पे चलते मैं उधर ही तुमसे माफी मांग लेती हूँ। फैन भी मन में सोचते हुए बोलते कि अरे यार ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्पीड से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो सीन कट होकर जाता है मॉन्स्टर की ओर जहाँ पे ढेर सारे बंदे अटैक कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मॉन्स्टर तू भाड़ में जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और बोलता है वो लोग कौन है। तभी जो माई रहती है वो बताती है ये टोंग मियान टेम्पल के जो ग्रेट 2 कमांडर हैं। जिस बंदे के हाथ में तुम्हें बहुत बड़ा एक्स दिख रहा होगा ये एक मार्शल एम्पायर लेवल का, और इन्हें हमारे टोंग मियान टेम्पल का गार्ड यानी उनका शील्ड भी कहा जाता है। दूसरी ओर जो कमांडर है ये भी हमारे सेट की जो पावर है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें भी माना जाता है एक ग्रेट कमांडर और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जो मॉन्स्टर रहता है वो भी पहले वाले कमांडर को पकड़ लेता है अपने हाथों से। जो मॉन्स्टर रहता है वो पहले कमांडर को खा लेता है और बोलता है कि मेरे को और भी ढेर सारे ब्लड चाहिए। तभी जो दूसरा कमांडर रहता है उसकी भी फट की चार हो जाती है। ये लोग भी चिल्लाते हैं कमांडर। जो कमांडर रहता है उस मॉन्स्टर को मुंह फाड़ कर बाहर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है अरे ग्रेट कमांडर क्या आप ठीक हो। तभी ये जो दूसरा कमांडर रहता है वो बोलता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। जो कमांडर रहता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को अपने डिवाइन पावर को थैंक्स बोलना चाहिए, उसकी वजह से मैं बच गया था, नहीं तो वो नहीं होती तो मैं अभी तक मारा जाता। कमांडर भी बोलता है अरे यार ये मॉन्स्टर तो रिकवर हो रहा है, ये बंदों का जो ब्लड है और जो उनका मांस है उनके मांस है और ब्लड खाकर ये अपने आप को रिकवर कर रहा है। धीरे धीरे साइज भी बड़ा होता जा रहा है, ऐसा चलता रहा तो हम बिल्कुल भी इसे नहीं हरा पाएंगे। अभी प्रिंस भी हंसते हुए बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है, मेरे को देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे भी जो टोंग मियान टेम्पल के जो बंदे वो मारे जाएंगे इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और मेरे को लगा नहीं था जो यानी माउंटेन का जो एंसेस्टर है तुम उसे इस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसे इस मॉन्स्टर में बदल भी सकती हो। जो बुढ़िया रहती वो भी बोलती कि जो यानी माउंटेन का जो एंसेस्टर है वो हमेशा इमोर्टल बनना चाहता था, इसलिए उसने जो स्केलेटन रिलीजन की जो टेक्निक उसने चुरा लिया था, मगर जो स्केलेटन रिलीजन की जो टेक्निक थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी।
अभी यानी माउंटेन के एंसेटर ने उस टेक्निक को प्रैक्टिस की, वैसे ही वो मुसीबत में आ चुका था, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आने लगे थे। अपने आप को मेंटेन करने के लिए ढेर सारे बंदों को ब्लड और ढेर सारे बंदों को मारना पड़ता था। सालों में उसकी भूख दबी हुई थी, बस मैंने उसकी भूख को जगा दिया है। फिर जो प्रिंस रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा रूटलेस पर्सन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस मॉन्स्टर को ढेर सारे चोट लगे हुए थे, इस मॉन्स्टर ने अपने आप को रिकवर कर लिया, मगर इसकी जो रिकवर टाइम है वो लिमिटेड है। का कोई फॉर्मेशन बना लेने चाहिए, इस मॉन्स्टर को उस फॉर्मेशन में फंसा देना चाहिए जिससे इस फॉर्मेशन से उसे और भी ज्यादा डैमेज पहुंचेगा, वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाएगा अपने आप को। फैन भी बोलता है कि हाँ तुमने तो ठीक बोला, मगर हम कौन सा फॉर्मेशन बनाएं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में जो सियानवे जो केव मैंने वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन किया था, वहाँ पर मैंने एक फॉर्मेशन सीखा था। उस फॉर्मेशन का नाम है फ्रोजन फॉर्मेशन। उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए कम से कम 30 प्रैक्टिशनर लेवल के बंदे मेरे को चाहिए। फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर जो कमांडर वांग है मैं उनका डिसाइपल ली वो हूँ। कमांडर भी बोलते हैं कि अच्छा। जो माई रहती है वो बोलते हैं जो टोंग मियान टेम्पल से जो बंदे आए हैं वो बिल्कुल भी 30 बंदे बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ये फॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। देखते वहां पर कोई आता है, बोलता है कि लगता है तुम लोगों को परेशानी हो रही है। हम देखते ये और कोई नहीं हमारी बाई रहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि बाई जो कमांडर है तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो स्केलेटन रिलीजन के लोग हैं, तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे नहीं यार, जो स्केलेटन रिलीजन है जो टोंग मियान टेम्पल है ये एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी सामने आ जाता है और बोलता है कि 1 मिनट रुकिए कमांडर, जाओ। बिल्कुल भी नहीं लगता है जो स्केलेटन रिलीजन के जो लोग हैं वो हमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन लोगों के पास अच्छा मौका है, ये लोग हमसे फाइट कर सकते थे, मगर ये लोग बिल्कुल भी हमसे फाइट नहीं करे, तो एक बार हम इनकी बात सुन लेते हैं। तो कमांडर भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे बात में तो पॉइंट है। जो बाहर रहते वो बोलते कि हाँ ये सही है, जो स्केलेटन रिलीजन के जो बंदे वो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, यहाँ पर हम लोग आए तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। वैसे भी तुम्हारे पास बंदों की बहुत ज्यादा कमी पड़ रही है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर बैठे नहीं रहेंगे, तो हम लोग तुम्हें ज्वाइन करेंगे, तो तुम लोग भी हमें ज्वाइन कर लो। वैसे भी हमारे पास ढेर सारे बंदे हैं, तो ये फॉर्मेशन को हम बना सकते हैं। जो कमांडर है तो वो बोलता है कि अरे हुई मैंने सुना था जो यानी माउंटेन का जो एंसेस्टर है उसने तुम्हें पिल में बदल दिया था। इधर कंफ्यूज मत होना, जो कमांडर को ऐसा लग रहा था कि वो हुई है, मगर वो हमारी बाई है। जो बाई रहती वो बोलती कि मेरे पास इतनी पावर तो थी कि मैं उस चोर से बच पाऊँ, नहीं तो मेरे पास इतनी पावर नहीं होती तो मैं अपने जो सेट यानी अपने जो रिलीजन की मैं उसकी सेंटेंस नहीं बनती। वैसे भी तुम इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रहे, तुम ज्यादा टाइम बर्बाद करो, इससे ढेर सारे बंदे और भी ज्यादा मरे जा रहे हैं। जो कमांडर रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है जो हुई कंट्री है भी लगा सके हमारे टोंग मियान टेम्पल में। ऐसा ही चलता रहा यानी माउंटेन का एंसेस्टर ऐसी तबाही मचाता रहेगा तो हम बिल्कुल भी कोर्ट को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कमांडर भी बोलते कि ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, मगर सिर्फ इस बार जो स्केलेटन रिलीजन के रहते हैं जो टोंग मियान टेम्पल के जो बंदे रहते हैं वो सभी मिलकर एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे को यहाँ पर दिख जाओगी। भाई भी बोलते कि मेन कैरेक्टर आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से चली गई थी, बिल्कुल भी तुम्हें नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में परवाह कर रही हूँ कि तुम्हें मेरी पहचान से बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली थी, इसीलिए मैं लीडर बन के आने वाली थी तुम्हारे पास। मैं दोबारा देख कर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस दौरान तुम्हें अपने अब्बाजान की भी बहुत ज्यादा याद आ रही होगी, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। भाई भी बोलती कि ऐसा मत करो, नहीं बाकी लोग देख लेंगे तो हम उन्हें क्या समझाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में ना तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।